गाइस, दिस इज कसान और फाइनली द वेट इज ओवर। मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग। मार्च के आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए गाइस। एंड ऑफ मार्च 2025 क्या लेकर आया एरीज टू पाइसेस, इसी पर बात करेंगे। माजरत के साथ वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है गाइस, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन खैर हम आ चुके हैं। तो देखते हैं गाइस क्या है 12 के 12 जोडियक्स के लिए। तो हमेशा की तरह एरीज टू पाइसेस गाइस रीडिंग करेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, वो लोग भी आज के आज मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक गाइस। रमज़ान का जैसे आप लोगों को पता है कि आखिरी अशरा चल रहा है और लोग इबादतों में, रोज़े रखने में मसरूफ़ है। पूरी दुनिया से इस वक्त मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, उन सब के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो। जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा उनके लिए भी दुआएँ, और जिन लोगों का अच्छा रहा है उन लोगों के लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइस स्टार्ट करते हैं हम एरीज टू पाइसेस। और जैसा कि आपको पता है कि 21 मार्च के बाद ऑनवर्ड्स एरीज सीजन शुरू हो जाता है। तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे जितने भी एरीज वाले मुझे इस वक्त देख रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग हमारा पहला ज़ोडिएक साइन होते हो तो आप लोगों से ही शुरू करते हैं। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों तुम लोगों के लिए क्या है, कैसी रहेगी तुम लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कि होने क्या वाला है इन आखिरी 10 से 11 दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी में। मार्च का ये मंथ जाते जाते आप लोगों को क्या देकर जा रहा है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा गाइस, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप प्लैनेट्स की मूवमेंट पे वीडियो बनाया करें। गाइस देखिए, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों की टैरो रीडिंग ही करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बातें मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी ऑडियंस ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप इन चीज़ों पे वीडियो बनाएं। लेकिन गाइस देखें, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि 2025 बहुत ही डिफरेंट किस्म का साल है, इस साल की स्पीड काफ़ी तेज़ रहेगी और ये साल किसी ना किसी चीज़ को कंप्लीट करेगा और वहीं कुछ नई चीज़ों को जन्म देगा। क्योंकि इस साल को नंबर 9 रूल कर रहा था, जो कि ना सिर्फ एक कंप्लीशन का नंबर, एक कंपाउंड नंबर माना जाता है, बल्कि किसी नई चीज़ को आगाज़ करने का भी नंबर माना जाता है। और इस साल को जो प्लैनेट रूल कर रहा था वो मार्स था, जबकि इस साल इन्फ्लुएंस सैटर्न की रहेगी। 5 अलग प्लैनेट्स की कंजक्शन बनना, यहाँ तक कि 29 मार्च को जो हैपनिंग होने वाली है गाइस, कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन में 2.5 साल के बाद सैटर्न जोन से वो ट्रांजिट करेगा और वहाँ पर आने वाले 2.5 सालों तक रहेगा। तो उससे आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, किन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए और किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, इस पे भी थोड़ी सी हाईलाइट वीडियो के एंड में दूंगा। इसलिए वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी अपना अपना ज़ोडिएक साइन सुनने के बाद, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया के गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है वन एंड ओनली एरीज। और देखते हैं कि क्या है एरीज वालों आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी इन द एंड ऑफ मार्च 2025 क्या है एरीज वालों के लिए। मार्च एंड 2025 में कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और किस तरीके से आखिर आप ड्राइव कर सकते हैं अपने आप को इन आने वाले 10 से 11 दिनों में और आखिरी वीक में मार्च के। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एरीज वालों क्या है आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला आने वाले 10 से 11 दिनों में। ओके, लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। Okay, so we have Page of Cups, we have Empress, and we have Page of Swords. Okay, overall एनर्जी देखी जाए तो there is a card of Ace of Wands. अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे मुझे एरीज वाले कमेंट सेक्शन में या अपने दिमाग में एक बात सोचें कि क्या इन 10 से 11 दिनों में ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगी। यस, बिल्कुल आएंगी। क्या वो चेंजेस पॉजिटिव होंगी? हाँ, बिल्कुल होंगी। अच्छा, कभी कभार हमें लगता है कि चेंजेस नेगेटिव हैं। जो भी लाइफ में चेंज होता है ना, देखो एक बात, एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि नाला जो सा है वो कच्चे के लिए होता है। मजाक करो गाइस, एक बात याद रखना एरीज वालों, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, लाइफ में चेंज आना, खुद से चेंज लाना या कुदरत की तरफ से चेंज आना एक नेचुरल सी चीज़ है। तो टेक्निकली इन 10 से 11 दिनों में आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होने वाला है।
कुछ लोगों को पर्सनल लेवल पर, कुछ लोगों को प्रोफेशनल लेवल पर। अब वो जॉब में हो, रिलेशनशिप्स में हो, वो फाइनेंस में हो, वो कैरियर में हो, वो दोस्ती में हो, वो रिश्तों में हो, लेकिन कुछ अचीवमेंट आप लोग ज़रूर अचीव करोगे। भले कोई एक अच्छी सोच या कोई एक अच्छा सबक ही क्यों ना हासिल करो, हासिल ज़रूर करोगे आप लोग इन 10 से 11 दिनों में एरीज वालों। तो पहेलियाँ बुझाना छोड़ते हैं और मुद्दे पे आते हैं एरीज वालों के चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम तुम लोगों की लव लाइफ को छेड़ते हैं, ठीक है एरीज वालों। अब लव लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं एरीज वाले, यंगस्टर या टीनेजर्स या एडल्ट्स जो कि आज तक सिंगल हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब से ऑनवर्ड्स इन 10 दिनों में या इन 10 दिनों के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक इंसान आने वाला है। अब वो इंसान कैसा है, कहाँ से है, उस पर डिटेल में बात करेंगे फिर किसी वीडियो में, और वो ऐसे करेंगे कि जब मैं स्पेशली लव रीडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो सिंगल लोग हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका हुआ है। क्लियर? अब बात कर ली जाए ऐसे लोगों की कि जो ब्रेकअप सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, या जिन लोगों की ब्रेकअप हो चुके हैं या हो रहे हैं, सेपरेशंस हो चुकी हैं, डाइवोर्सेस हो चुकी हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, मंगनी टूट चुकी है, शादी ख़त्म हो चुकी है, या रिसेंट पास्ट में कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और आप लोग उस एक्स पार्टनर के बारे में एनर्जी जानना चाह रहे हो इस साल के इस तीसरे महीने के आखिरी 10 दिनों में, तो याद रखें कि हाँ, आपका उन इंसान के साथ, वो जो भी इंसान है, लड़का या लड़की, आपका उनके साथ दोबारा से राब्ता होगा ज़रूर। ठीक हो गया जी। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जो मैरिड कपल्स हैं या जो लवर्स हैं। तो देखिए, जितने भी लवर्स हैं ना, निब्बा निब्बी खेलने वाले, या जितने भी ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, आप लोगों की लव लाइफ बेहतर होने वाली है, कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं और इन 10 से 11 दिनों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने वाली है। तो टेक्निकली अच्छा टाइम है। क्या इस वक्त कमिटमेंट दी जा सकती है अपने पार्टनर को, या कमिटमेंट की उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल। क्या मैरिड कपल्स बेबी को प्लान करने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या एरीज वालों, आप लोगों को इन आने वाले 10 से 11 दिनों में जॉब मिल सकती है? बिल्कुल। क्या ये हफ्ता ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, सफ़र करने के लिए अच्छा है, या अपने लीगल मामलात, पेपर वर्क, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करना या कानूनी उलझनों से निकलने के लिए ये हफ्ता बेहतर है? बिल्कुल। किसी चीज़ को सेल या बाय करने के लिए बेहतर है? बिल्कुल। और इस हफ्ते परसेंटेज क्या है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों ने 25% तक ही इन्वेस्टमेंट करनी है एरीज वालों, इससे ज़्यादा नहीं करनी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होगा, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरीके के मौसमी बीमारियां आपको लग सकती हैं, जिस वजह से आप लोगों की तबीयत नासाज हो सकती है। गुस्से पर काबू रहेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप लोगों के लिए बेहतर है। इन 10 से 11 दिनों का लकी कलर अगर मैं आप लोगों को बता दूं एरीज वालों, तो वो है मैरून या डार्क रेड। इस कलर को पहनो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदके में किसी को कैश दे सकते हो या फिर दूध का सदका दे सकते हो, लिक्विड कुछ भी दान कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। कोई बुरी नज़र या मैजिक इन 10 से 11 दिनों में आप लोगों पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद नज़र बद से बचना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिक कलर और दिन बता दिया है। और लकी डेट्स तो मैं पिछले महीने और पिछले लास्ट 2 वीडियोस में बताते ही रहूँ, तो वही डेट्स सेम रहेंगी जो मैंने मंथली वीडियो में बताई थी। अदरवाइज दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग एरीज वालों। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ गाइज हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे टॉरस वाले। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला। ओके, सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए एंड ऑफ मार्च क्या लेकर आए, पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों से आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को। ठीक है, फाइनेंस किधर जा रहा है, जॉब के क्या मामला हैं आप लोगों के, लव लाइफ किधर जा रही है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कुछ डिटेल में बात ज़रूर करेंगे टॉरस वालों आप लोगों के लिए कि एंड ऑफ मार्च आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड ऑफ मार्च 2025।
क्या है टॉरस वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से करना है आप लोगों को अवॉइड और किन चीज़ों को आप लोगों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए एंड ऑफ मार्च में। लेट मी सी। ओके, कुछ कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं लेकिन हम शफल करेंगे टॉरस वालों। लेट मी सी। थोड़ा क्योस है, बीमारी, सेहत खराब, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो जाना, इस तरीके के कुछ ना सिनेरियो से आप लोग गुजर जरूर रहे हो। लेकिन देखते हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो किस तरीके से लेकर चलेंगे हम आप लोगों की इस चीज को, लेकिन एक सुट्टा तो बनता है, फिर आप लोगों की रीडिंग में फॉल करते हैं। अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता भाई, पहले बता दूं। टॉरस वालों देखो, लव लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले। जितने भी सिंगल टॉरस वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ना, एंड ऑफ मार्च की इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लव लाइफ को लेकर आप लोगों की जिंदगी में कंफ्यूजन चल रही है। आप लोगों को समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, किसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, जिसके साथ नहीं बनाना चाहिए उसके साथ बना लेते हो, और जिसके साथ बनाना चाहिए उसके बारे में आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो सिंगल जितने भी टॉरस वाले हैं उन लोगों को एडवाइस ये है कि कोई भंड या कोई गुस्सा या कोई सख्त लहजा की वजह से आप लोगों के मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिस वजह से किसी की दिल आजारी हो। तो अभी शॉर्ट स्टोरी, अगर इन बातों को, पहेलियों को सुलझाऊं, तो अगर आप लोग अभी इस वक्त सिंगल हैं तो फिलहाल इन 10 दिनों में सिंगल ही रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आप इन आने वाले 10 से 11 दिनों का एनर्जी कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग चाहते हो ना कि कोई नया रिलेशनशिप बनाओ, तो आप लोग नहीं बना के भी वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। तो से नो टू अभी फिलहाल कोई भी नया पार्टनर। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो ऐसे टॉरस वाले जो अभी भी अपने एक्स पार्टनर के जोन में फंसे हुए हैं, भाईजान मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आप लोग मज़ीद स्ट्रेस और एंजाइटी में जाओगे। तो आप लोगों को टेक्निकली अपने एक्स पार्टनर के बारे में, उसके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में इतना नहीं सोचना। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो कुछ भी नहीं सोच रहे भाई, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, ये उनकी इंटेंशंस हैं। सो यू शुड मूव ऑन। सिंगल हो गए, एक्स पार्टनर वाले झमेले हो गए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की। अच्छा, और एक्स पार्टनर पे सिर्फ ब्रेकअप वाले लोगों की बात नहीं करता मैं, उन लोगों की बात करता हूँ जिनकी डाइवोर्सेज हो गई हों या नई नई ताज़ी सेपरेशन हुई हों, ब्रेकअप हुए हों, ये उनको एडवाइस दी है मैंने। तो अब बात कर लेते हैं मैरिड कपल्स की। देखें, आप लोगों के दरमियान में किसी किस्म का कोई झगड़ा हो सकता है, कोई नाराज़गी हो सकती है, कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकती है। तो गुस्से पर काबू पाइएगा, अपने रिलेशनशिप को बचा के चलिएगा। और यही बात मैं उन टॉरस लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि अभी शादी जैसे बंधन में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लवर्स हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कमिटमेंट लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। अभी सही वक्त नहीं है, लिहाजा आप लोगों को इस रिलेशनशिप को मज़ीद परखने की ज़रूरत है। समझ गए हो टॉरस वालों? बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना आप लोगों को। अदरवाइज शादी के लिए क्या ये हफ्ता अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। मंगनी के लिए क्या ये हफ्ता बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। निकाह के लिए, तारीखें सिलेक्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लानिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, कोई कैरियर चूज करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 30% बेहतरीन टाइम चलने वाला है आप लोगों का। हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, बुरी नज़र की वजह से बीमार पड़ जाना। तो हाँ, जादू तो नहीं, लेकिन बुरी नज़र की वजह से आप लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, नासाज हो सकती है। दोस्तों की जहाँ लिस्ट बढ़ रही है वहीं दुश्मनों की भी लिस्ट भरती हुई नज़र आ रही है। तो टॉरस वालों, थोड़ा सा मोहतात आप लोगों को रहना ही पड़ेगा इस हफ्ते में। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के शौकीन हो, बाहर के मुल्क जाके जॉब करना चाहते हो, वीज़े अप्लाई करना चाहते हो। वैसे तो सबको हालात का पता ही है कि पाकिस्तान पर कितने ज़्यादा बैन लग रहे हैं वीज़ाज पे। और क्योंकि गाइस मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करते ही रहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आने वाले दिन में क्या मामलात होंगे। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि 29 मार्च के बाद क्या चेंजेस होने वाली हैं, तो उसकी हाइलाइट्स लाजमी सुनिएगा इस वीडियो के एंड में। टॉरस वालों, आप लोगों के लिए स्पेशली उसमें बहुत सारे मैसेजेस भी होंगे, वो कंबाइंड मैसेज होंगे, सबके लिए बहुत ज़रूरी पैगाम होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल टॉरस वालों,
जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही जॉब मिल जाएगी। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। किसी चीज़ को सेल या बाय करना चाहो तो बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। कहीं से हेल्प मिल सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप लोगों को सेविंग्स की तरफ जाना होगा और अपने बड़े छोटे खर्चों पर काबू पाना होगा। टॉरस वालों, अपने मुखलिस दोस्तों के साथ रिश्तों को बहाल रखें और ऐसे लोग जो आप लोगों की जड़ें काट रहे हैं उनसे दूर रहें। यही है आप लोगों के लिए एडवाइस। क्या ये बदला लेने का वक्त है? नहीं, ये खामोश रहने का वक्त है आप लोगों के लिए। समझ तो गए होगे। सिंपल इज दैट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे जेमिनाइज। हाय जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनाइज वालों आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला एंड ऑफ मार्च 2025 क्या लेकर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, क्या होने वाला है इन 10 दिनों में? किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को आप लोगों को अवॉइड करना है? इसी पर शॉर्ट टर्म रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग होगी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी सी डिटेल में। So, what is the true guideline and the current situation for the zodiac sign Gemini in the end of March 2025? क्या है Gemini वालों के लिए? Okay. Oh my God. चीज़ें गिराता रहता हूँ यार। I'm a little bit clumsy, you know. क्या है Gemini वालों आप लोगों के लिए? क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में? किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो अप? तो लेट मी सी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए एंड ऑफ मार्च 2025 क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, मूड और मिजाज किस हद तक मोल्ड होने वाला है आप लोगों का। लेट मी सी क्या है जेमिनाइज वालों के लिए एंड ऑफ मार्च। ओके गाइस, लेट मी सी। 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, अब एक एक कार्ड खोल के क्यों दिखाऊंगा तुम्हें। द एम्परर। ओवरऑल एनर्जी देखो, 4 ऑफ वैंड्स। लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है तुम लोगों के, लेकिन ये स्टेबिलिटी उन्हीं की जिंदगी में आएगी जो स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं, अचीव करना जानते हैं, शॉर्ट स्टोरीज दैट स्ट्रगल करना जानते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि आज इस वीडियो के एंड में जेमिनाइज वालों आप लोग भी जो सैटर्न की ट्रांजिशन पाइसिस ज़ोडिएक साइन में हो रही है उससे ज़िंदगी में क्या मेजर इंपैक्ट होने वाला है, थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए। देखो, आज का वीडियो वीकली रीडिंग के अलावा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में जो बात बताऊंगा उससे आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले 2.5 साल ड्राइव कर पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे आने वाले 2 से 2.5 सालों की। तो आज की वीडियो नॉर्मल वीकली वीडियो की तरह नहीं रहने वाली, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो का एंड लाजमी देखिएगा। खैर, बैक टू द टॉपिक जेमिनाइज वालों, आप लोगों का मूड पता क्या होगा? फैमिली, ग्राउंड, होम ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना, कारोबार के, बिजनेस के, पैसा कमाने के नए नए आइडियाज़ जनरेट करना, कुछ कर दिखाने की जुस्तजू करना। इंपल्सिव रहोगे, नींदें हराम हो सकती हैं, कम सो रहे हो, रूटीन खराब है तुम लोगों की। तो आप लोगों की सबसे पहले मैं हेल्थ की बात कर लेता हूँ जेमिनाइज वालों। हेल्थ का ख्याल रखें। स्टमक इशू हो सकता है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, उस वजह से आप लोगों को लूज मोशन लग सकते हैं, बुखार हो सकता है। तो सेहत का ख्याल रखें। थोड़ा सा दुश्मन आप लोगों पर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बुरी नज़र और कुछ लोग आप लोगों की जासूसी करते हुए, जबकि कुछ दुश्मन, पैसों वाले दुश्मन आप लोगों पर जादू करता हुआ भी दिखाई देंगे। उससे बचना कैसे है ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। तो जेमिनाइज वालों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। वो जेमिनाइज वाले जो इस वक्त सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि एंड ऑफ मार्च में क्या हमें कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहिए, क्या किसी को प्रपोज करना चाहिए, या अगर कोई आपसे खुद आस्क आउट कर रहा है तो क्या उस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं देनी। आप लोगों को इन नए रिश्तों को परखना है पहले, और कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी जिससे हमेशा ही तुम लोगों को जूते पड़े, या बात आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को स्टेक पे लगाने तक आ जाए। तो इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक और बिफोर यू एक्ट, मतलब कि पहले तोल फिर बोल, मतलब कि पहले सोच ले भाई फिर कदम उठा। तो ये थी सिंगल लोगों की स्टोरी। अब बात कर लीजिए कुछ ऐसे जेमिनाइज की जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि एंड ऑफ मार्च में एक्स पार्टनर से रिलेटेड क्या सिनेरियोज हैं। रिकनसाइल हो सकता है, लेकिन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्या आप या आपका एक्स पार्टनर आपको एंड ऑफ मार्च में राब्ता करेगा, कम्युनिकेशन करेगा? यस। मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूं जो
हालत ब्रेकअप में है या हालत जंग में अपने पार्टनर के साथ, ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है, एक्स पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाह रहे हो, वो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किसी हद तक आप लोग भी। अब इसकी कंक्लूजन क्या रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये आज आप लोगों पर ओपन अप छोड़ता हूं मैं, क्योंकि जेमिनीज वालों गलती एक बार होती है, बार बार नहीं बेटा। अब बात कर लेते हैं मैरिड कपल्स की। मैरिड कपल्स में बहुत ज़्यादा झगड़ों के बाद फाइनली अब आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसे जेमिनीज के बारे में भी बात कर रहा हूं कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, सिर्फ लवर्स हैं। कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए, बच्चों की प्लानिंग के लिए, शादी ब्याह की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कोई भी नया कारोबार अभी मत शुरू कीजिएगा, फिर भी अगर ज़्यादा कीड़ा हो रहा है इन्वेस्टमेंट का तो 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को सेल या बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्चिएगा। वीज़े लगते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर से एक बार आप लोग ट्रैवल करते हुए भी अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के रास्ते इन 10 दिनों में भी आप लोगों के लिए खुले ही रहेंगे। तो जेमिनीज वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग इस वीक की। एडवाइसिस में सबसे पहले मैं आप लोगों को सदका बता देता हूँ। अभी टॉरस वालों को सदका नहीं बताया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे क्योंकि मैं भूल गया था, तो उनको भी मैं वीडियो के एंड में उनका सदका और लकी कलर बता दूंगा। आपको मैं लकी नंबर्स तो बता चुका हूँ जेमिनीज वालों, मंथली वीडियो में भी और इसी मंथ के पहली 2 वीकली वीडियोज़ में भी। आज लकी नंबर नहीं होगा, मतलब कि लकी डे नहीं होगा, लेकिन लकी कलर ज़रूर होगा जो कि है येलो गोल्डन। इस कलर को पहने कैरी करें, आप लोगों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके अलावा सदक़े में कोशिश करें गरीबों को अपने हाथ से कैश देना या किसी किस्म का गंदम, अनाज या सदका या खाना किसी गरीब को खिला देना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लो प्रोफाइल रहिएगा इस हफ्ते। अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने से, अपने दिल के राजों को किसी के साथ शेयर करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि नज़रें बहुत एक्टिव हो रही हैं। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनीज आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे कैंसेरियंस, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसेरियन वालों क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। So, what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Cancer? Hi Cancer, कैसे हो आप लोग? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ आप लोगों की? एंड ऑफ मार्च क्या लेकर आया आप लोगों के लिए? और वीडियो का एंड लाजमी देखना कैंसर वालों, क्योंकि आज हमने कुछ ऐसी बात करनी है जिसमें ना सिर्फ आपके बल्कि तमाम ज़ोडिएक साइन के आने वाले 2.5 साल डिपेंडेड हैं। तो अगर आप लोगों को, इसलिए आज की वीडियो इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो ख़ास है। ना सिर्फ आप लोगों को यूजुअली रेगुलर वीकली टैरो कार्ड मैं करके दे रहा हूँ फोरकास्ट, बल्कि आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आने वाले 2.5 साल कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। लेकिन वो चीज़ हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की वीकली वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैंसर वालों के लिए। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो। वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी लेकिन मैसेज स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लकी नंबर आज नहीं बताया जाएगा, आज सिर्फ लकी कलर और सदका बताया जाएगा, तो इसको फॉलो अप कीजिएगा जितने भी कैंसर वाले मुझे इस वक्त देख रहे हैं। सो लेट मी सी। इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो तुम लोग, इस हफ्ते रहोगे, थोड़ा मेलो ड्रामे करते हुए भी दिखाई दोगे। कुछ लोग लव लाइफ को लेकर, कुछ लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ों को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी डेथ। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ डेथ। अब डरो ना, डेथ है नहीं कि तुम्हारी कोई डेथ होने वाली है। तो बस तकफर, अल्लाह ताला आप सब लोगों को जिंदगी दे इस पाक महीने के सदके। देखो, देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। कैंसर वालों, कुछ तो है जो कि खत्म होने वाला है। कुछ लोगों के रिश्ते खत्म होंगे, कुछ लोगों की जॉब्स खत्म होंगी, कुछ लोगों की जिंदगी के कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसे मैटर्स और सिचुएशंस इसी हफ्ते में क्योंकि 29 मार्च को पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि वीडियो का एंड देखना लाजमी। तो कुछ है जो खत्म होगा, कुछ लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों की जॉब, कुछ लोगों के कारोबार, कुछ लोगों के बिजनेसेस, कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की सिचुएशंस कंप्लीट होने जा रहे हैं, कुछ चैप्टर्स। और जिन सवालों के जवाब की तलाश आप लोग कर रहे थे वो इसी वीक में आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो आप लोग खुद चीज़ों को कंप्लीट करने की एनर्जी में लगे रहे हो और
आप लोग यही उम्मीद कर रहे हो कि यार बस इस मंथ ना, बस अभी इस हफ्ते मुझे ना क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। क्या मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब उसके बावजूद आप आंखों पे पट्टी लगा के घूमो या रोटी को चोची बोलो तो ये तुम्हारी मर्जी है कैंसर वालों, समझ तो गए होगे। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की लव लाइफ की। वो लोग जो सिंगल हैं वो हवा में तीर मत चलाएं। अगर कोई पसंद है तो प्रपोज कर सकते हैं। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए शॉर्ट स्टोरी अच्छा टाइम है। अब वो कैंसर वाले जिनके ब्रेकअप हो गए हैं, डाइवोर्सेज हो गई हैं, सेपरेशंस हो गई हैं, शॉर्ट स्टोरी ऐसे कैंसर वाले जो जानना चाह रहे हैं एक्स पार्टनर के बारे में। एक्स पार्टनर भी हवा में तीर चलाते रहेंगे, राब्ता होता हुआ, कम्युनिकेशन होता हुआ, हल्के फुल्के लेवल पर मैसेज की सूरत में, इशारों की सूरत में नजर आएगा। क्या रिकंसाइलेशन होगी, दोबारा से पैचअप होगा? नहीं जी, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो आप लोगों को जिंदगी में आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। मैरिड कपल्स की जिंदगी बेहतर होने वाली है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग होगी। जहां कुछ हफ्तों से लड़ाइयां और झगड़े चल रहे थे तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा एज कंपेयर टू गुजरे हुए वीक्स। लोगों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप की वॉट मत लगा लेना। शक से परहेज करना, क्योंकि शक आपके रिलेशनशिप को वीक कर सकता है। ये एडवाइस ना सिर्फ मैं मैरिड कपल्स को दे रहा हूं बल्कि उन कैंसर वालों को भी दे रहा हूं जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में फॉल कर चुके हैं। शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है, ना ही डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। खामोशी इख्तियार रखें। चीज़ों को थोड़ा सा स्लो तो चल रही है चीज़ें, लेकिन ये आप लोगों के हक में ही बेहतर है। बेशक ऊपर वाला वो ही करता है जो आपके हक में बेहतर होता है, लेकिन हमें पता क्या लग रहा होता है, हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो खामोशी, सब्र, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी ये अपनी पर्सनैलिटी में रखें, क्योंकि ये इस सीन की डिमांड है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पेंडिंग में रहेंगी। सफ़र के लिहाज से बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो तो फ़ौरन वीज़ा लग जाएगा। सफ़र करना, हिजरत करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नया कारोबार शुरू करना है तो 35%, 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। फाइनेंस में आप लोगों का बूस्ट आएगा। जॉब स्विच करना चाहो, बेहतरीन टाइम है। एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाहो, मल्टीटास्किंग करना चाहो तो आप लोगों को इतनी एनर्जी मिल रही है। वहीं सेहत देखी जाए तो आप लोगों का वजन बढ़ता हुआ, पेट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर काबू पाए अपने गट पे। वरना मुख्तलिफ बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा जल्दी आ जाना, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहना, ज़रूरत से ज़्यादा सो जाना, लेट आंख खुलना, तो ये देखने को मिलेगा इस वीक में। तो अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। कोई भी जादू आप लोगों पर नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नज़र की वजह से हर्डल जिंदगी में आएगी, चीज़ें स्लो डाउन होती हुई दिखाई देंगी। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए सब्र कर जाने का हफ्ता माना जा रहा है। सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों आप लोगों के लिए रीडिंग। अब बात कीजिए आप लोगों का लकी कलर जो इस वीक है, तो आप लोग 2 कलर्स पहनो, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहनो। व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहनो कैंसर वालों, आप लोगों की पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन आएगी। सबके में अपने हाथ से ठंडा पानी पिलाना, किसी को शरबत पिला देना, किसी को कोई ख़ास शरबत की बोतल गिफ्ट कर देना या किसी को कैश देना आप लोगों के लिए बेहतरीन सदका माना जा रहा है। सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी कैंसर वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे लियो वाले। हाय लियोस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। लियोस वालों, देखते हैं कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। एंड ऑफ मार्च कैसा रहेगा, और इस वीडियो का एंड लाजमी देखिएगा। अपना ज़ोडिएक साइन सुनने के बाद आप वीडियो के एंड में चले जाइएगा और लाजमी देखिएगा कि पाइसिस और सैटर्न की जो ट्रांजिशन है, जो सैटर्न एंटर कर रहा है पाइसिस के घर में अगले 2.5 सालों के लिए, उससे रिलेटेड आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले 2.5 सालों में क्या असर होने वाला है। तो आज का वीडियो नॉर्मल वीकली वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को देख के आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि आने वाले 2.5 सालों को किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना है। और जो प्रेडिक्शंस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में दूंगा भाई, उसको फॉलो अप कर लेना है। मैं आप लोगों को अगेन कह रहा हूँ, ये नॉर्मल वीडियो नहीं रहने वाला। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिलहाल हमारे प्यारे लियोस के लिए। दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। क्या होने वाला है लियो की जिंदगी में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या रहेगा आप लोगों का मूड लियो वालों इन आने वाले 10 से 11 दिनों में, एंड ऑफ मार्च में। किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों से करना है आप लोगों को अवॉइड। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या करना चाहिए हमारे प्यारे लियो वालों को? ओके, लेट मी सी।
देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं हमारे प्यारे लियो वालों, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे लियोस की जिंदगी में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सो डेविल इज हियर, द फूल, ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मिजाज आप लोगों का ना बड़ा पता किस तरीके का रहने वाला है, बड़ा इमोशनल रहोगे आप लोग इस हफ्ते में। गुस्से पर काबू तो आएगा लेकिन चीजें बिगड़ेंगी। क्यों? बुरी नजर और मैजिक आप लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। तो अपने आप को और अपने मामलात को, अपने प्लान्स को, अपनी विशेस को और अपनी सोच को लो प्रोफाइल रखना लियो वालों, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये हफ्ता आप लोगों के लिए बुरा है? नहीं भाई, बुरा कोई नहीं है। सब दिन ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, तो कोई भी दिन बुरा नहीं होता, हम खुद उसको बुरा बना लेते हैं। नसीब सबके ऊपर वाले ने लिखे हैं, लेकिन किस्मत हम खुद बदलते हैं। तो पहेलियां बुझाने से बेहतर है मुद्दे पे आते हैं। लियो वालों, अगर आप लोग सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। लेकिन याद रखिएगा, जो नए रिलेशनशिप आप लोग सीख कर रहे हो, इसमें यहां से काम नहीं बनेगा। आप लोग को दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टेक्निकली कमिटमेंट देने से पहले प्रैक्टिकल अप्रोच रख लीजिएगा और सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जितने सिंगल लियो वाले इस वक्त नया रिलेशनशिप बना रहे हैं, नई नई रिलेशनशिप में फॉल किए हैं या रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, ओके। अब बात कर लीजिए ऐसे लियोज वालों की जो अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उन लियो की बात कर रहा हूँ जो जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है या जिनका सेपरेशन हो चुका है, लवर्स हो या हस्बैंड वाइफ किसी के रह चुकी हो। तो देखो, आपके एक्स पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं और या शायद आप सोच रहे हो या शायद आप दोनों ही सोच रहे हो। तो ये रिकन्सिलिएशन की सूरत नज़र आती नहीं है। आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तो खुदारा 2025 के तीसरे महीने में इस चीज़ को छोड़ दो भाई लियो वालों, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि इस साल की स्पीड तेज़ रहने वाली है, तो पीछे रह जाओगे। तो से नो टू एक्स पार्टनर। अब बात कर लेते हैं लवर्स की या उन लियोस वालों की जो मैरिड हैं। देखो, आपस में झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा होते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए, शक, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन चेक करना, झगड़े और लड़ाई में एक दूसरे पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को क्रिटिक करना, कीड़े निकालना, ब्लेम गेम खेलना। ऐसे सिनेरियोज बिल्डअप हो सकते हैं ना सिर्फ मैरिड कपल्स में, बल्कि उन लियोज की ज़िंदगी में जो कि लवर्स हैं। तो रिलेशनशिप अगर तो आप लोगों के अच्छे चल रहे हैं तो ब्लेसिंग्स है। इसी तरीके से खामोशी से अपने रिश्तों को संभाल के रखिएगा। और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, जो मैंने स्टोरी आप लोगों को फेंकी है, तो देन खामोशी ही बेहतर इलाज है। डेविल एंटर कर चुके हैं आप लोगों के ऑरा में, तो किसी किस्म के मैजिक या बुरी नज़र की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों के फाइनेंस को और आप लोगों के रिलेशनशिप को होगा। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के दुश्मन आप लोगों के पीछे पड़े, तीनों चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, आप लोगों का रिलेशनशिप। अगर इन तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें खराब हैं तो डेफिनेटली आप लोगों पर मैजिक होगा पड़ा है, जिसको आप लोगों को क्लिंस करवाना चाहिए। मुझसे या किसी से भी रब्ता करके अपने आप को शील्ड करवाएं यार, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर मैरिड कपल बेबी प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंसीव करने की ट्राई मत कीजिएगा, उदासी का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। जॉब स्विच करने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ बना के रखें, वरना झगड़ों की वजह से जॉब छूटती हुई दिखाई देगी। एक से ज़्यादा काम मत कीजिए, वरना उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। किसी भी सर्जरी ऑपरेशन से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कर लें इस हफ्ते में। ओवरऑल हेल्थ आप लोगों की ओके रहेगी। स्टडी और एजुकेशन में नई नई कामयाबियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो 30 से 40% के दरमियान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। किसी प्रॉपर्टी को बेचना या सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लेन देन के मामलात और उधारी के मामलात मत कीजिएगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान होने वाले। लोग पैसे लेकर भाग सकते हैं, कानूनी उलझनों से भी दूर रहना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है, तो ऐसे लियोज वाले जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे वो कामयाब हो जाएंगे अपनी स्टडी और एजुकेशन के पार्ट में। सिंपल इज दैट।
लियो वालों, इस वीक जो आप लोगों के लिए कलर इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है स्किन ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन। ब्राउन कलर के शेड्स इस वीक पहने, आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। सदके में बिल्लियों को, कुत्तों को, जानवरों को, स्ट्रीट एनिमल्स को दूध और गोश्त का सदका दें, वो आप लोगों पर लगी हुई बुरी नजरें और जादू को टालने में बहुत ज्यादा हेल्प देगा। सिंपल इज दैट लियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे वर्गो वाले। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है वर्गो वालों। ना सिर्फ हम आप लोगों को वीकली रीडिंग्स बताएंगे, बल्कि इस वीडियो को एंड में अपना ज़ोडिएक साइन सुनने के बाद वीडियो का लास्ट लाजमी देखिएगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाइसिस में सैटर्न एंटर कर रहा है पिछले 2.5 साल बाद, अब आने वाले 2.5 सालों के लिए। तो आपकी ज़िंदगी आने वाले 2.5 सालों में कैसी रहेगी, उससे रिलेटेड आप सब ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा, तो वो मिस मत करना। अगर वो मैसेज आपने सुन लिया तो वर्गो वालों आप लोगों को पता चल जाएगा कि आने वाले 2.5 सालों को आप लोगों ने ड्राइव कैसे करना है। तो देखो अभी मार्च 2025 है और मैं आप लोगों को आने वाले 2.5 सालों से पहले ही आगाह कर रहा हूं, राइट इन्फॉर्मेशन देकर और आप लोगों को गाइड करके। खैर बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। वर्गो, क्या है आप लोगों की जिंदगी में, कैसी रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द एंड ऑफ मार्च 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आप लोगों को करना है फॉलो अप? ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, लव लाइफ किधर जा रही है, सिंगल लोगों को क्या करना चाहिए? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द एंड ऑफ मार्च 2025? क्या है जी वर्गो वालों के लिए मार्च एंड 2025 में? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द एंड ऑफ मार्च 2025? तो काफी शफलिंग होगी वर्गो वालों, आओ देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ बैंड्स, द जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स। अच्छा, एक मजेदार बात बताता हूं तुम्हें वर्गो वालों, इन 10 से 11 दिनों के अंदर ना, मतलब कि एंड ऑफ मार्च में एक अजीब सा ना आपका दिल अंदर से मुतमईन हो जाएगा। बड़ी चीजें कंप्लीट होने वाली हैं, होती हुई दिखाई तो नहीं दे रही हैं अभी, लेकिन हो जाएंगी। और कभी कभार पता क्या होता है, एक फरमान है, कौल है मौला अली अलैहिस्सलाम का भी, क्योंकि अभी रमज़ान भी चल रहा है और मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो शहादत के दिन भी चल रहे हैं। उनका एक कौल है कि मैंने अपने इरादों को टूटने से अपने खुदा को जाना। जब हमारी उम्मीदें और इरादे टूटते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि भाई हम ये जितनी जितनी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए, हम सब के लिए कुछ बहुत बेहतर सोच के रखा होता है। तो शायद ऐसा कुछ मूड या ऐसा कोई लेसन आप लोगों को मिलने वाला है कि जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है। तो मेरी जितनी भी इस वक्त मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, हिंदू, जो भी कम्युनिटी मुझे सुन रही है, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। या आप लेसन सीख करेंगे वर्गो वालों इस एंड ऑफ मार्च में। तो बात कर लेते हैं लव लाइफ की। अगर सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहना, क्योंकि अगर इस वीक में कोई नया रिलेशनशिप सीख करोगे वो स्टेबल नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग आज भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हो, तो याद रखो वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं। तो आप लोगों को पीछे नहीं भागना एंड ऑफ मार्च में, राइट? अब अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के दरमियान में झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है। सख्त अल्फाजों के इस्तेमाल से बचिएगा, या तो आपको सुनने को मिल जाएंगे या आप किसी को सुना दोगे और उस वजह से काम खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना वर्गो वालों आप लोगों ने। आपकी मैरिड लाइफ भी इस वक्त सेंसिटिव चल रही है और ऐसे वर्गो वाले जो एक सॉलिड कमिटमेंट वाले लव रिलेशनशिप में है वो भी डैमेज हो सकती है। तो आप लोग को बहुत मोहतात अंदाज से, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल दिखाते हुए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है तो आप लोगों को चलना पड़ेगा। शादी ब्याह मंगनी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, बेबी प्लान करना चाहते हो, ऑसम टाइम है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन जॉब छोड़ने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। सैलरी वगैरह इंक्रीज होती हुई दिखाई नहीं देती, बोनस मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो जाओ, थोड़ा सा सैड हो जाओ, लेकिन अभी चलते जाना है वर्गोज वालों, क्योंकि आने वाली जिंदगी में और इस साल के अंदर बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो भी डिसहार्ट नहीं होना। स्टडी और एजुकेशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेहत पे थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। रात को ज़रूरत से ज़्यादा माइग्रेन, सर का दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, वजन का बहुत ज़्यादा गिर जाना, ये वर्गोज वालों में देखने को मिलेगा।
पैसे और अखराजात को कंट्रोल करते हुए दिखाई दोगे, जो कि अच्छा करोगे। किसी भी बड़े खर्चे से इस वक्त आप लोगों को बचना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी। कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आप लोग 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वर्गो वालों, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आप लोगों को। तो सिंपल इज दैट। ये थी वर्गो वालों आप लोगों के लिए रीडिंग। इस वीक का जो कलर लकी रहने वाला है वो रहने वाला है पर्पल या लिवेंडर कलर या पिंकिश कलर। ये वो कलर है, या टी पिंक कलर, इस टाइप के कलर आप लोग कैरी करो, ये आप लोग के लिए लकी रहेगा। और इस वीक जो सदका है वो 3 से 4 लोगों को अफ्तारी करवा सकते हो, 3 से 4 लोगों को आप लोग खाना खिला सकते हो। हम इंशाल्लाह अगले साल से एक सिनेरियो मैंने सोचा है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी है, तो जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो लाजमी करें, क्योंकि हम ये प्लान कर रहे हैं कि जितने यतीम बच्चे हैं और जितने मस्कीन बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाए, और जितनी यतीम और मस्कीन हमारी बहनें हैं जो शादी के लिए तरस रहे हैं उनकी शादियां करवाई जाएं। तो इस पॉजिटिव काम में आप सब लोगों को मेरा साथ देना ही पड़ेगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे मुझे डीएम आप लोग लाजमी कीजिएगा मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करके, ताकि हम ना सिर्फ लोगों की बल्कि जानवरों की भी मदद कर सकें और जानवरों को रेस्क्यू कर सकें। तो जितने फलाही काम हैं उन चीज़ों के बारे में प्लान कर रहा हूँ कि हमें इस तरीके से इस दुनिया को एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए कुछ हमें भी अपना 1-2% इसमें जोन सा शामिल करना चाहिए। तो वर्कर्स वालों सोसाइटी को कर लो ज्वाइन और मेरी इस एडवाइस को कर लो फॉलो। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि बड़े ही डिफरेंट होते हैं, बड़े ही शार्प माइंडेड होते हैं। आर्टिस्ट तो आप लोग होते ही हो। हम बात कर रहे हैं लिब्रा की और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो हेलो हाय, कैसे हो लिब्रा वालों, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक हो ना। देखते हैं लिब्रा वालों आप लोगों की ज़िंदगी में ये क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ऐड ऑन कर रहे हैं मार्च के आखिरी 10 से 11 दिन। एंड ऑफ मार्च क्या लेकर आया, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात। और आज लिब्रा वालों ये वीडियो ना सिर्फ आप लोगों की फोरकास्ट बताएगी बल्कि ये भी बताएगी कि ज़िंदगी के आने वाले 2.5 साल किस तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को दुनिया के साथ और वक्त के साथ किस तरीके से चलना है। तो अपने ज़ोडिएक साइन को सुनने के बाद वीडियो के एंड में जो पाइसिस में सैटर्न की ट्रांजिशन हो रही है उसके बारे में लाजमी सुनिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है उस पोर्शन में, एक्सक्यूज मी। तो खैर बिना वक्त ज़ाय किए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लिब्रा वालों क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ मार्च 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लिब्रा वालों व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन, आवर स्वीटेस्ट लिटिल डियरेस्ट लिब्रा इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है लिब्रा वालों आप लोगों की जिंदगी में, इन 10 दिनों में खुद को कैसे ड्राइव करना है। लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों के लिए। तो काफ़ी शफलिंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब। द सन, अरे वाओ, मेजर अरकाना कार्ड, पहले ही एक पॉजिटिव कार्ड निकल आया। द वर्ल्ड, अगेन मेजर अरकाना कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सुपर ऑसम सुपर लग्जीरियस लाइफ जीने वाले हो लिब्रा वालों। ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाले हैं, कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक नहीं होगा आप लोगों पर। ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन का वीक माना जा रहा है। मोहब्बत प्यार बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लक आप लोगों की काम करते हुए दिखाई देगी। तो होने क्या वाला है, आपका मूड गिव एंड टेक वाला रहेगा इस हफ्ते। आप लोग अगर किसी को दोगे तो वापस रखने की उम्मीद भी करोगे। दानवीरी आप लोगों की पर्सनैलिटी में ज़्यादा इंक्रीज होगी। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन रहेगी। उसके बावजूद ज़्यादा वो लोग लिब्रा वाले जो स्क्रीन का काम बहुत करते हैं या जो कंटेंट क्रिएटर है हमारी तरह, तो अपनी नज़र का ख्याल लाजमी रखिएगा। ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश खुराक लाजमी लीजिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो सके। जो बीमार लिब्रास वाले हैं, किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरे हैं, उनके लिए पॉजिटिव टाइम है, अच्छा टाइम है। बिना परेशान हुए आप लोग ऑपरेशन या सर्जरी करवा सकते हो। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ मिंगल करने का, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, निकाह मंगनी करने के लिए, हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग के लिए, अपने लवर को फाइनल कमिटमेंट देने के लिए, फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए, किसी भी कानूनी उलझन से निकलने के लिए, किसी केस को जीतने के लिए, किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई नया रिश्ता शुरू करने के लिए, सफ़र करने के लिए, किसी पेपर को अप्लाई करने के लिए। भाईजान आपके लिए ये सब टाइम
बहुत लकी रहने वाला है, इसके बावजूद कि आप लोग का खुद का रूलिंग प्लैनेट वीनस रेट्रोग्रेशन में है, तो लग्जरी और मोहब्बत थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन आप लोग खुद बहुत खुश रहोगे, हर ऑप्शन आपके पास रहेगी। तो ये बहुत ब्लेसिंग भरा हुआ वीक माना जा रहा है लिब्रा वालों। अब ये सब कुछ पता है किनके साथ हो रहा है? जिनके कर्म अच्छे हैं। तो अगर की हो ज्यादतियाँ किए हो, जादू टोने ली हो किसी की जान, किया हो किसी का नुकसान, या किसी यतीम और मिस्कीन का खाया हो माल, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन लिब्रा वालों सक्सेस का वीक माना जा रहा है। मीडिया सोशल मीडिया पे होके बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक टाइम में जो 2 जॉब करना भी बेहतरीन है, जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन है। जितनी लंबी कहानी मैं लेके गया हूँ ना बोल के, आई मीन आप लोगों के लिए सुपर ऑसम हर चीज़ का रास्ता खुला है। और याद रखो, जब इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो उसके साथ एक ख़तरनाक काम क्या होता है, लोगों की नज़रें आप पे आ जाती, दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ये 10 दिन तुम लोगों के लिए बड़े बेहतरीन रहने वाले हैं लिब्रा वालों। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। लिब्रा वालों इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे, जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो रहेगा पर्पल कलर। पर्पल कलर को कैरी करें। मैं आज लकी डेट्स नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं आज की वीडियो के एंड में आप लोगों को वीडियो लाजमी देखिएगा कि आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे 12 के 12 ज़ोडिएक्स के, किस बुनियाद पर कि ये जो 29 मार्च को पाइसिस में सैटर्न की ट्रांजिशन हो रही है उस लिहाज से। तो वो वीडियो का वो एंड भी देखना है आपने, और ये भी बात सुननी है। तो ये आप लोग जो सा पर्पल कलर, जामनी कलर, लड़के और लड़कियां दोनों ही पहन सकते हैं, लाजमी पहने, आप लोगों के लिए लकी रहेगा, कोई बुरी नज़र नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी खवातीन जिनको कोई अंदरूनी और गुप्त रोग थे, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे इसी वीक में। आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मतलब कि हर लिहाज से यार आप लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, बेहतरीन है। बस मुहतात रखिएगा, अपने दिल की बातें दिल में रखिएगा, किसी के साथ राज शेयर मत कीजिएगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो मिंगल कर सकते हो। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की बात करें तो उनसे भी रिकन्सिलिएशन करना, एक अच्छी दोस्ती कर लेना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड कपल जो तो अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आ रही है। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है और आप लोगों की लव लाइफ के टोटल लेसन लगे हुए हैं, तो इस रिलेशनशिप को यहीं इसी वीक एंड कर देना बिना कुछ सोचे। अगर तुमने इस चीज़ को खींचा तो क्योंकि इस साल की स्पीड तेज़ है तो तुम्हें रगड़ा लग जाएगा। अदरवाइज लिब्रा वालों ये था लकी कलर पर्पल। सदके में याद रखें, किसी भी गरीब को या बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को ट्रीट देना, वो होता है ना अक्सर हम बड़ों को तो दावतें देते हैं, तो आप लोग इस वीक गली के बच्चों को, गरीब बच्चों को, किसी गरीब रिश्तेदार के बच्चों को घर स्पेशली बुला के उनकी लाजमी इफ्तारी करवाएं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो तब भी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना अपने पैसे खर्च करके आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलों को टाल देगा। सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की रेटिंग। उम्मीद करता हूँ ये रेटिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है स्कॉर्पियो की जिंदगानी में। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्कॉर्पियो वालों एंड ऑफ मार्च क्या लेकर आए आप लोगों के लिए? आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहने वाली है? वही सारी पुरानी कहानियां जो रिपीट करनी है मैंने तुम लोगों के साथ। एक्सक्यूज मी। लेकिन एक डिफरेंट बात ये रहेगी कि आज आप लोग जैसे ही अपनी ज़ोडिएक की रीडिंग सुनते हो, फोरकास्ट सुनते हो, तो उसके बाद काइंडली स्कॉर्पियो वालों इस वीडियो के एंड का पोर्शन मैंने बनाया है जिसमें पाइसिस सैटर्न में ट्रांजिट कर रहा है। तो आपकी ज़िंदगी के आने वाले 2.5 सालों में क्या होने वाला है, मतलब कि आने वाले 2.5 सालों को किस नज़र से देखना चाहिए, तो वीडियो अपनी भी देखनी है और एंड वाला पोर्शन भी देखना है। आप लोगों को फायदा होगा। मार्च के महीने में आने वाली जिंदगी के 2.5 सालों के बारे में आपको अगर गाइड कर रहा हूं तो उसको मिस मत कीजिएगा। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है स्कॉर्पियो वालों आप लोग की जिंदगी में। सो कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है स्कॉर्पियो के साथ 21 से लेकर 30 या 31 मार्च 2025 तक? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, किन चीज़ों को करना है आपने अवॉइड। स्कॉर्पियो वालों क्या होने वाले आप लोगों की ज़िंदगी में, सफ़र के मामला, स्टडी एजुकेशन के मामला कहाँ जा रहे वाले हैं आप लोगों के। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन and overall energy for the zodiac sign Scorpio, our little and dearest Scorpio in the end of March 2025। क्या है ओवरऑल एनर्जी? काफी शफलिंग कर चुके हैं हम लोग, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिल तो टूटेगा, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मैं खैर मजाक नहीं उड़ा रहा तुम लोगों का, लेकिन सुनते जाओ। 3 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं जी। एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, पाइसिस वालों एक एडवाइस है, ओ सॉरी पाइसिस कह रहा हूं, स्कॉर्पियो वालों एक एडवाइस है इस वीक ना, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात प्रैक्टिकल होके डील करना। जहां तुम इमोशनल होगे वहां तुम नुकसान उठा जाओगे इस वीक, भले वो पर्सनल लाइफ है भले वो प्रोफेशनल लाइफ है।
क्या पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते? बिल्कुल, लेकिन ऊपर से नहीं गिरेगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा, स्ट्रगल करोगे तो मिलेगा। क्या नई जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल। क्या जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ आप लोगों की इंक्रीज रहेगी, लेकिन फिर भी बुरी नज़र की वजह से सर में शदीद दर्द, माइग्रेनी का हो जाना, स्किन पे रैशेज आ जाना, स्किन पे पिंपल्स होना लड़कों में भी और लड़कियों में भी स्पेशली देखने को मिलेगा। सेहत का ख्याल रखना इन आने वाले 10 से 11 दिनों में। कारोबार में आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 15% से ऊपर मत करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मीडिया या सोशल मीडिया पे हो तो थोड़ा सा ट्रोल हो सकते हो, कुछ लोग अपने और गैर मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं, हल्के फुल्के लेवल पर जादू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बुरी नज़रें भी लगती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने दिल के राजों को दिल में रखना स्कॉर्पियो वालों, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बुरा नहीं है। अगर थोड़ा सा खतरनाक है तो वो है ऐसे स्कॉर्पियंस वालों के लिए जो कि टेक्निकली लव रिलेशनशिप्स को डील कर रहे हैं। तो जॉब स्विच करना चाहो ना करना, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नई नहीं मिलेगी। सेहत का ध्यान रखना, कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा जितना भी हो सके। किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय करना हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, ये 10 दिन के पहले 4-5 दिन गुजर देना। आखिरी क्वार्टर में, आखिरी 4-5 दिनों में कोई भी कारोबार करना है, कोई भी नया कदम उठाना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी कोई तीर चलाना है, वो आखिरी 2-4 दिनों में कीजिएगा, एंड ऑफ मार्च में। बल्कि मैं तो कहूँगा 29 मार्च के बाद ही आप लोग कुछ कीजिएगा, अगर कीजिएगा ऐसा कुछ भी नया। सिंगल लोग फिलहाल रिलेशनशिप मत बनाएं, दिल टूट सकता है। कुछ लवर्स जिनके ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे शादीशुदा अफराद जिनकी तलाकें खुदा ना खास्ता और डाइवोर्सेस होती हुई दिखाई दे रही हैं, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं लवर्स को कहूँगा कि भाई एक बार फिर से सोच लो, ये कमिटमेंट देने के लिए अच्छा वक्त है नहीं। दिल टूटता हुआ, धोखा मिलता हुआ भी दिखाई देगा आप लोगों को स्कॉर्पियो वालों। देयर इज समथिंग शेडी, तो कुछ तो है जो कि गड़बड़ है बॉस। दुख मिलता हुआ पार्टनर की तरफ से, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लेना, समझ रहे हो? मैं डाउट्स नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ना जज्बाती हो के, ज़रूरत से ज़्यादा कि जानू मैं तो तुम्हारे ही हूँ, या डार्लिंग मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, ये मत करना, वरना अगले लोग तुम्हें घोल के पी जाएंगे। गुस्से से और झगड़े से अवॉइड करना, दिल की बात दिल में रखना तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बेबी प्लान करने के लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है, शादी ब्याह करने के लिए भी कोई बेहतरीन टाइम नहीं है। पेपर वर्क, लीगल वर्क, आपके तमाम मामलात हो जाएंगे। वीज़े के लिए जानना चाहते हो कि वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, लेकिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा स्कॉर्पियो वालों आप लोगों को, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। उसके बावजूद किस्मत बदलती हुई दिखाई देगी, बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंसोगे लेकिन निकल जाओगे। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को कामयाबियाँ मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। स्कॉर्पियो वालों इस वीक का जो लकी कलर है वो है रेड। रेड कलर पहनो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। सदके में किसी दोस्त को तोहफा दे देना, किसी दोस्त को वॉलेट गिफ्ट कर देना, या किसी गरीब को कैश दे देना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सदका रहने वाला है। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की रीडिंग। बाकी मजीद डिटेल के लिए कि आने वाले 2.5 साल कैसे गुजरेंगे, वीडियो का एंड लाजमी देखिएगा। अब चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? ज़रा मैं कॉफ़ी का एक सिप ले लूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों की जिंदगानी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ मार्च 2025, 2025 मार्च के आखिरी 10 से 11 दिन। क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, किस चीज़ को आप लोगों को फॉलो करना है, किस चीज़ को आप लोगों को लीव करना है, मिजाज क्या रहने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है सैजिटेरियस वालों। मैं सिर्फ आप लोगों को रीडिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आने वाले 2.5 सालों में क्या कुछ होने वाला है ज़िंदगी में, दुनिया में, हर इंसान के साथ, हर ज़ोडिएक साइन के साथ। आने वाले 2.5 सालों में किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। अपना ज़ोडिएक साइन तसल्ली से सुनो, उसके बाद वीडियो के एंड में चले जाना और देखना कि पाइसिस और जुपिटर की ट्रांजिशन क्या पंगे डाल रही है ज़िंदगी में। सो लेट्स सी गाइस क्या होने वाला है सैजिटेरियस वालों आप लोगों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या है हमारे प्यारे सैजिटेरियस वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कहाँ जा रहे हैं मामला, तो ओवरऑल एनर्जी क्या है, मूड कैसा रहने वाला है सैजिटेरियस वालों का। सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है एंड मार्च में हमारे प्यारे सैजिटेरियस वालों के साथ। तो काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। लिब्रा का कार्ड आ रहा है जी, जस्टिस है इधर, इंसाफ होगा, ज़रूर मिलेगा। किंग ऑफ वैंड्स,
सेवन ऑफ वैंड्स, आ बैल मुझे मार वाला है ना मोड में जा रहे हो तुम लोग, ओवरऑल एनर्जी में द वर्ल्ड। अब देखो मेजर अरकान है, ऑल आई वॉन्ट इज एवरीथिंग वाले सिनेरियो में रहोगे। सैजिटेरियस वालों, तुम्हें ऐसा महसूस होगा तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम लोग बहुत स्पेशल हो और सब कुछ पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जानी चाहिए। देखो कुछ गलत नहीं है, हर इंसान हर वो चीज़ डिज़र्व करता है जिसकी वो काबिल हो। आप जिस काबिल हो आपको उसी के मुताबिक ऊपर वाला नवाजता है। आपका खुदा, आपका भगवान, आपका रब, आपका अल्लाह, कोई भी मज़हब वाला या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले सभी मेरी वीडियोस देखते हैं। इसलिए सैजिटेरियस वालों, ये हफ्ता आप लोगों के लिए लकी है। कोई बुरी नज़र नहीं लगने वाली, कोई जादू नहीं हो रहा। जो दुश्मन है वो खुदा हाफिज कह के निकल चुके हैं आप लोगों को। कोई लोग आपसे बदला नहीं लेने वाले। तो बिना मतलब के वसवसे, वहम और खौफ दिल में मत पैदा कीजिएगा। तो बात कर जी, माजरत के साथ सेक्रेटेरियस वालों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो एकदम से रुक गई थी। बैक टू द पॉइंट सेक्रेटेरियस वालों, बात कर लेते हैं आप लोगों के अंदर चलने वाली एक जंग की। अगर आप लोग सिंगल हो और किसी रिलेशनशिप की तलाश में हो, रिलेशनशिप मिल जाएगा। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा टाइम है। शादी के लिए बहुत ज़्यादा लकी टाइम है। आप लोग लकीएस्ट ज़ोडिएक साइन माने जा रहे हो शादी के लिहाज से। थोड़े से कैम में प्रॉब्लम आई है, इसको सेट कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए कि बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सेहत आप लोगों की बेहतरीन होने वाली है। हाँ, कुछ सेजिटेरियस वाले ऐसे हैं जो कि रातों को लेट नाइट तक जागते रहते हैं, तो आप लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल, नज़र कमज़ोर होना, बालों का गिरना, ये देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सेहत के लिहाज से भी ये वीक अच्छा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या किसी बात को पकड़ के रखना आप लोगों की सेहत और आप लोगों के रिलेशनशिप्स दोनों को डैमेज देगा। समझ तो गए होगे। कारोबार करने के लिए बेहतरीन टाइम है। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग के रास्ते आप लोगों के लिए खुल जाएंगे इस हफ्ते। अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। कारोबार नया शुरू करना चाहते हो सैजिटेरियस वालों, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। अगर जॉब लेस हो तो जॉब मिलती हुई या इंटरव्यू की कॉल आती हुई भी दिखाई दे रही है। याद रखना, अब से ऑनवर्ड्स आप लोगों को वही मिलेगा जो आप लोग इस यूनिवर्स या इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान के साथ करोगे। जैसे कर्म वैसा उसका फल। ये सिनेरियो बहुत क्लियर रहने वाला है क्योंकि 29 मार्च को पाइसिस में सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है। तो उससे आप लोग की ज़िंदगी में आने वाले 2.5 सालों पर क्या असर पड़ेगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उस क्लिप को लाजमी देखिएगा, इसी वीडियो के एंड में है, इसलिए आज की वीडियो खास है। तो बात कर लेते हैं, अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर्स हो, तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे आप लोग इस वीक। और अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, वरना ये ना हो कि इनसे भी जाओ और उनसे भी जाओ। तो रिलेशनशिप्स को ज़रा मद्देनज़र रखना, अपने रिलेशनशिप्स पे ज़रा नज़र रखिएगा, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। किसी के साथ भी बड़े लेवल पर कोई कमिटमेंट करना, कोई वादा करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की अच्छी रहने वाली है सैजिटेरियस वालों, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव बात होने वाली है आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर देखा जाए ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मिजाज, मूड, घूमते फिरते, खाना वगैरह, खाना पीना खाते हुए, होटलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग इस वीक में, मेरे प्यारे सैजिटेरियस वालों। एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों की रूहानियत बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस वीक में। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं आप लोगों को। सिक्स सेंस बड़ा बेहतरीन काम करेगी। दुश्मनों से दूर रहिएगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा। अक्सर ये होता है कि हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं और वो फिर हमारे लिए खड्डा खुद जाता है, तो उस चीज़ से आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। बैठ के सिर्फ सोचने का टाइम नहीं, कुछ कर दिखाने का टाइम है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सैजिटेरियस वालों। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। चीज़ों को बैलेंस करना है, रिश्तों को बैलेंस करना है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, कोई सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोग ट्रोल हो सकते हो। लोग आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो खुद को थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मैजिक आप लोगों पर है कोई नहीं, बुरी नज़र आप लोगों पर लग कोई नहीं रही। उसके बावजूद नज़रें जब नहीं लगती तब भी लग ही जाती हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि वो लोग जिनको आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट होता है वो आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। बात कर लीजिए एक्स पार्टनर की, तो देखें, अगर आपने कोई बात होल्ड करके रखी है तो फिर तो ये रिलेशनशिप, दोस्ती तो छोड़ें, किसी भी तरफ नहीं जाएगा, तो वो आप लोगों की मर्जी है। अदरवाइज घूमते फिरते और सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला तो बड़ी आसानी से लग जाएंगे। कानूनी उलझनों से आप लोग निकल जाओगे। किसी चीज़ को बाय और सेल करने के लिए भी अच्छा वक्त माना जा रहा है आप लोगों के लिए।
सैजिटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग इस वीक। जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज एंड ग्रीन। इन दो कलर्स को आप लोग एज अ सेकेंडरी कलर अपने प्राइमरी कलर के साथ, जो मैंने मंथली वीडियो में बताया था, ऐड ऑन करके पहन सकते हो। सदके में किसी को कैश दे सकते हो, या गोश्त को हल्दी लगाकर किसी भी वीरान जगह पे फेंक दो तो आप लोगों की बलाएं टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोग किसी तंगी से, तकलीफ से गुजर रहे हो, उससे भी बेहतरीन हल ये है कि जानवरों को दाना पानी करना, या बिल्लियों और स्ट्रीट एनिमल्स एंड डॉग्स, मतलब कि कुत्तों को गोश्त, हड्डियाँ, ऐसी चीज़ें डालना आप लोगों की बलाएं टाल देगा। सिंपल इज दैट सेक्रेटेरियस वालों। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और याद रखो, ये जो अंदर ही अंदर तुम लोगों की जंग चल रही है ना, हर चीज़ का एक मुनासिब और सही वक्त मुकर्रर होता है। तो बेचैनी, ज़ुबान से निकले हुए गलत अल्फाज, गुस्सा और कुछ भी कर जाना और सिर्फ अपनी मर्जी करना और सिर्फ अपने दिमाग से चलना नुकसान देगा भाई। ऐसा नहीं करना, मशवरों के साथ चलो। और याद रखना, ज़िंदगी में ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। कभी कभार हम किसी के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, कभी कभार लोग हमारे साथ ज़्यादती कर जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाए, या आप बेसकूनी की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की और डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो सेक्रेटेरियस वालों माफ़ करना सीख जाओ। आप लोग माफ़ करना जानते हो। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोग आपसे जेलस भी होते हैं। दिल के आप लोग बुरे नहीं होते, बस आप लोगों को समझने में कुछ लोग देरी कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इसी के साथ गाइस हमें इजाजत दें, हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली। कौन है जरा देख लें कौन है। हाँ जी, हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वाले। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं सजे खबे है देख रहे हैं कि मेरा दूजा मोबाइल फ़ोन कितने, लेकिन खैर वो बाद में देखेंगे। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। एंड ऑफ मार्च क्या लेकर है आप लोगों के लिए ज़रूरी पैगाम, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पे बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों, एज यूजुअल वीकली वीडियो होने वाली है, लेकिन ख़ास वीडियो है ये, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग के बाद और आपके आने वाले अगले दो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग के बाद हम बात करेंगे पाइसिस में जब भी ट्रांजिट करता है हमारा प्यारा सैटर्न, तो ज़िंदगी पर क्या असर होता है और वो ज़िंदगी के 2.5 साल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस चीज़ पे हम ना बड़ी हाइलाइट्स मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग उसको मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो ख़ास है कैप्रिकॉर्न वालों। वो ख़ास किस लिहाज से, वीडियो के एंड में वो आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों को, किन चीज़ों से करना चाहिए अवॉइड और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। ओवरऑल मूड कैसा रहेगा आप लोगों का, एजुकेशन, स्टडी, वीज़ा, इमिग्रेशन, किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों की जिंदगानी में। ओके, लेट मी सी क्या होने वाला है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। सो काफ़ी शफलिंग हो चुकी है, सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं ज़रा। 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल तोड़ोगे या दिल टूटेगा। जादू नहीं है, लेकिन लोगों की बुरी नज़र है आप लोगों पर। आपको पता क्या होता है, आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हो ना, जैसे कि आप लोगों ने नए जूते ले लिए तो आपके अपने दोस्त जल जाते हैं आपसे। आपको किसी ने कोई तोहफा दे दिया, उनको नहीं दिया तो जल जाएंगे आपके रिश्तेदार। आपके अच्छे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, ऐसे रिश्तेदार जो कि रिश्तेदारी का रे या आर भी नहीं समझते। लोगों से दूर रहें, दुश्मनों से दूर रहें, खुद को लो प्रोफाइल रखिएगा। इन 10 दिनों में होने क्या वाला है, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, सेहत पर तवज्जो देनी पड़ेगी, वजन गिरता हुआ, खासतौर पे ऐसे मर्द हजरात कैप्रिकॉर्न वाले जो कि 40 या 50 से ऊपर है। सेहत का ध्यान रखें, हड्डियों में शदीद दर्द हो सकती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवान कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और मर्द हजरात के भी, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कैप्रिकॉर्न वालों। लेकिन दिल टूटता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? अगर सिंगल हो तो ये हफ्ता, ये 10 दिन नहीं है आप लोगों के लिए कि नया रिश्ता बनाओ। ये चीज जहन में रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वो कैप्रिकॉर्न वाले लड़के या लड़कियां, मर्द हजरात या खवातीन जो कि अपने एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि रिकनसाइल होगा, नहीं होगा भाई।
दिल टूटेगा, दोबारा से जाओगे, वही मार खाओगे जो पहले खाई थी, तो बाय बाय बोल दो। मैरिड कपल हो तो इनसिक्योरिटी आती हुई दिखाई देती। देखो, दो किस्म की एनर्जी चल रही है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के ओरा में। एक ऐसे कैप्रिकॉर्न वाले हैं कि जिनकी लव लाइफ या जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा इवोल्व हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं। उनको ये एडवाइस है कि वो अपनी खुशियाँ और अपने स्टेबल रिलेशनशिप की शो ऑफ मत करें, वरना ख़राब हो जाएगा काम। कुछ लोग आप लोगों को एक दूसरे से झगड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं, भले वो लवर्स हों, भले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, भले वो मैरिड कपल्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, कि जिनकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं कि शक और इनसिक्योरिटी और झगड़ा और एक दूसरे की शक्ल देखने से राजी नहीं है। तो आप लोगों के पास अभी मौका है रिलेशनशिप को कंट्रोल कर लेने का। ये हफ्ता, ये 10 दिन आप लोगों ने मिस कर दिए ना, और इन आने वाले 10 से 11 दिनों में अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप खड्डे में जाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। कारोबार शुरू करने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, लेकिन 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। रातों को लेट लेट जागने की वजह से और अकेले मोबाइल पर बहुत सारा कुछ कंटेंट देखने की वजह से तुम लोगों की स्टडी एजुकेशन भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। लेन देन के मामला से आप लोग अवॉइड कीजिएगा, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन, पेपर वर्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप लोग ख्वाहिशमंद हजरात हो, बाहर के मुल्क जाने वाले हो जाएगा काम, लेकिन थोड़ा सा डिले लाजमी होगा। वो क्यों होगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभी आने वाले 2.5 सालों में हर इंसान की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो लाजमी सुन के जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों, ओवरऑल देखा जाए तो एनर्जी आप लोगों की पॉजिटिव चल रही है। दिल टूट सकता है, मायूसी हो सकती है, कोई नज़दीकी रिश्ता आपको धोखा दे सकता है, तो किसी पर एतबार कर लेना, आंखों बंद करके किसी को पैसे पकड़ा देना, ऐसा नहीं करना। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। एक टाइम में 2 काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। सेहत का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। सिक्स सेंस और रूहानियत थोड़ी सी आप लोगों की वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी पर आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा, जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। सिंपल इज दैट। कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है बेज कलर या वाइट कलर। इसको पहने, प्लांट्स को पानी देना, घास पर नंगे पांव चलना, पौधों को पानी देना, या ज़मीन पर बैठ के खाना खाना, या 2 से 3 लोगों को खाना खिलाना, उनको गंदम, सब्जियां या दालें दान करना सदके में, आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूं ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों। हाय इक्वेरियस वालों, कैसे हो तुम लोग? आज हम बात कर रहे हैं अगेन आपकी वीकली फोरकास्ट की। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन के मामला कैसे रहेंगे? आज का वीडियो इक्वेरियस वालों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सिंपल नहीं है। एक तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप लोगों के आने वाले 10 से 11 दिन कैसे गुजरेंगे। उसके अलावा आज इस वीडियो के एंड में मैं एक हाईलाइट देने वाला हूँ कि 29 मार्च को पाइसिस के अंदर सैटर्न जाने वाला है, जो कि 2.5 सालों से आपके घर में बैठा था। तो वो जितने इक्वेरियस वाले सोच रहे थे ना कि यार इन 2.5 सालों में मेरा तो बेड़ा गर्क ही हुआ है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, पैसा नहीं आया, फेम नहीं कमाया है, पैसा आया तो खर्च भी हो गया, ज़ाया भी हो गया, लग भी गया, हुआ क्या समझ नहीं लग रही, ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो अब ज़िंदगी चेंज 360 मारेगी 29 मार्च के बाद, क्योंकि आपके घर में सैटर्न पिछले 2.5 सालों से बैठा था, और पिछला साल तो था भी सैटर्न का। तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला होगा उसने, कितना आपको स्ट्रगल करवाया होगा, कितने सख्त चीज़ों से गुजरे होगे, कितने लोगों की असल शक्लें आप लोगों के सामने आई होंगी। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही हम वो चीज़ आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है एक्वेरियस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। तो what is the important message, current situation and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the end of March 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, किस तरफ जिंदगी आप लोगों की जाने वाली है 10 दिनों में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Aquarius in the end of March 2025? क्या होने वाला है हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए अपने मामलात को। जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, सफ़र कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इसी पर बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर आवर लिटिल डियरेस्ट स्वीटेस्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द एंड ऑफ मार्च 2025? कैसा रहेगा मार्च का आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन हमारे प्यारे एक्वेरियस वालों के लिए? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन हमारे प्यारे एक्वेरियस के लिए? सो लेट मी सी। लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स, ओके। सन, मेजर अरकाना कार्ड्स निकल रहे हैं तुम लोगों के। 7 ऑफ सोर्ड्स, दिल में चोर तो है किसी के, चोर चोर चोर, मेरे दिल का चोर।
फिटे मुंह यार, वैसे ये चाहत वतली खां बिना अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन खैर, लेकिन गाना प्रमोट कर दिया यार फजूल में मैंने उसका। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक्वेरियस वालों, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझना ज़रूरी हैं। ये 29 मार्च को क्या होगा वो तो आप वीडियो के एंड में देखोगे, लेकिन अब आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है इन 10 से 11 दिनों में, ये आप लोगों को जानने का हक है। आपके इर्द गिर्द कोई चोर है, कोई ब्लैक शीप है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां आप काम करते हो, कोलीग्स में, या आपकी लव लाइफ में कोई तो है जो गड़बड़ कर रहा है। मैजिक नहीं हो रहा लेकिन बुरी नज़र लग रही है। सेहत का ख्याल रखना, स्टमक में पेन होना, नज़र का कमज़ोर होना, वजन का गिरना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे जाना, हेयर फॉल की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है इस वीक में। सेहत का शॉर्ट स्टोरी ख्याल रखना। स्टडी और एजुकेशन को पुश करने की ज़रूरत है। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। बहुत कम इक्वेरियस वाले हैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं, और उससे भी कम इक्वेरियस वाले हैं जो एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो रहे हैं। प्लीज़ स्टडी एजुकेशन को बूस्ट करो। नया कारोबार करना अच्छा रहेगा। 40 to 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, नया यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो, नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहे हो, प्लानिंग के साथ चलना, विदाउट प्लानिंग मत करना काम, वरना कोई फायदा नहीं होगा। जो भी कदम उठाना है होमवर्क करके उठाना है। फेकिडिटी से, झूठ से, शॉर्टकट से आप लोगों को बचना पड़ेगा। पैसा आता दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक टाइम में एक काम ही करना, मल्टीटास्किंग से बचना पड़ेगा। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। लव लाइफ, सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो तो बेटा, देयर इज अ टाइम व्हेन समवन्स लेफ्ट यू इन अ कोल्ड इन द रीसेंट पास्ट। तो वो ट्रॉमा दोबारा से ट्रिगर मत करवा लेना किसी इंसान के हाथों से। सच्ची मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है सिंगल एक्वेरियस वालों को। फाइनली फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रहे हो, लवर होगा, कोई होगा। एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो तो बता ही दिया। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का, बेबी कंसीव करने का, शादी करने के लिहाज से बेहतरीन टाइम है, उसकी डेट्स रखने के लिहाज से बेहतरीन टाइम है। अगर आप कहो कि इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा लकी टाइम कौन सा है, शादी के लिए, मंगनी के लिए, किसी को कमिटमेंट देने के लिए, किसी के साथ वादा करोगे पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कमिटमेंट देने के लिए तो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, भले आप लोग लवर हो, भले आप लोग शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हो, तो आप लोग ब्लेस्ड हो। ये रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। और क्या चाहिए भाई आपको। लेकिन अगर आप लोगों के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं और आप लोग इस रिलेशनशिप में कोई 2 नंबरी कर रहे हो या आपका पार्टनर 2 नंबरी कर रहा है, तो ये कहानी बॉस जून के मंथ से पहले पहले कंप्लीट हो ही जानी है। समझ तो गए होगे। लेकिन अभी हम आखिरी 10 दिनों में फॉल कर रहे हैं मार्च के, तो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। कहीं के लिए वीज़ा अप्लाई करोगे, झटपट से आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है, सुपर ऑसम टाइम है एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। सिंपल इज दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रेटिंग। इस वीक का जो लकी कलर है वो है स्काई ब्लू। इस कलर को पहनो। सदके में मछलियों को चारा डालना। घर में अगर एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखी है तो उसको दाना डालो। इसके अलावा लिक्विड दान करो। इसके अलावा परिंदों को बाजरा डालो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सिंपल इज दैट। थैंक यू सो मच एक्वेरियस वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली हमारे प्यारे पाइसेस वाले। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है हमारे प्यारे पाइसेस वालों की जिंदगी में। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। पाइसेस वालों, आप लोगों के खुद के ज़ोडिएक साइन में एंटर होने वाला है सैटर्न, और रहेगा आप लोगों के ज़ोडिएक साइन में आने वाले 2.5 साल तक। जब भी सैटर्न पाइसेस में जाता है तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की साइकिल कंप्लीट होती है। ये असर अंदाज करता है ना सिर्फ किसी इंसान की ज़िंदगी में, बल्कि इस पूरी दुनिया पे सैटर्न एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है। तो आज का वीडियो आप लोग जितने भी देख रहे हो पाइसेस वालों, तुम लोग भी सुन लो, ये सिर्फ वीकली फोरकास्ट नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले 2.5 सालों में क्या कुछ होगा और आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करना है ज़िंदगी को। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, खुद अवेयर रहना है, समझना है, बार बार देखो। तो आपकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि सैटर्न जो आपके घर में आने वाला है और आने वाले 2.5 सालों तक उधर बिस्तरा लगा के बैठेगा, उससे आपकी और बाकी 12 ज़ोडिएक साइन की जिंदगी पे क्या असर होगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के इन आने वाले 10 दिनों की। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द एंड ऑफ मार्च 2025। कैसी रहेगी पाइसेस वालों आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है, जिंदगी किन चीज़ों से करना है अवॉइड और किन बातों को करना है फॉलो अप आप लोगों को।
ओके, लेट मी सी। तो आप लोगों को किन चीज़ों को ड्राइव करना है अपने मुताबिक, ये देखना पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी के 10 से 11 दिनों में आप लोगों का मिजाज क्या रहेगा, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, स्टडी, एजुकेशन, पैसा, मोहब्बत, शादीशुदा ज़िंदगी, कहाँ जा रहे हैं मामला, जॉब स्विच करनी चाहिए कि नहीं, लव रिलेशनशिप में स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, हर एक चीज पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द एंड ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है पाइसेस वालों तुम लोगों की जिंदगानी में, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। ओके, लेट मी सी हमारे प्यारे पाइसेस वालों, लेट मी सी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। देखो, थोड़ा सा फंसोगे इस हफ्ते, किसी फैसले को लेना चाहोगे लेकिन कोई फैसला कर नहीं पाओगे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल भी रहोगे, जहां प्रैक्टिकल रहोगे वहीं इमोशनल भी रहोगे। इनफैक्ट आप लोगों की कोशिश रहेगी पाइसेस वालों के इस हफ्ते में मैं आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को, हर चीज़ों को ना जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। करते रहोगे, बैलेंस करते रहोगे, लेकिन अटके भी रहोगे और ये ज़रूरी भी है। 29 मार्च आप लोगों का ऑलरेडी आपको पता है, रिसेंट हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब तो एरीज की कहानी चल चुकी है। लेकिन इन 10 दिनों में होगा क्या, मूड आप लोगों के स्विंग नहीं होंगे, बड़े फिक्स रहेंगे, या तो प्रैक्टिकल या तो इमोशनल। मोहब्बत के मामलात को अब आप लोग जरा गहराई की नज़र से देखना शुरू कर दोगे और गहराई की नज़र से देखना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को। सिंगल हो तो रिलेशनशिप नया बना सकते हो, लेकिन हर चीज़ की नाप तोल करके। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हल्की फुल्की आर्गुमेंट होगा, लेकिन इतनी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग लवर हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, तो ये कमिटमेंट अभी पूरी हो नहीं पाएगी। अगर आप लोग रिसेंट हस्बैंड, रिसेंट पार्टनर, रिसेंट वाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो, एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो, तो भाई वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत बिजी हैं। वो आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन इंटेंशंस ऐसी हैं नहीं कि कुछ बन सके, तो मूव ऑन। ओके, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं तो अभी भी मौका है अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर जाने का पाइसेस वालों। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जिनका वजन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनका कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप लोगों को हेल्थ पर लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप लोगों को बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आए, नाखूनों का रंग बदलना शुरू हो जाए, सर में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो, हाथ पाँव और ये फोरहेड सुन्न रहना शुरू हो जाए, तो आप लोगों को अपना बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। सर्जरी के लिए और ऑपरेशन के लिए अच्छा टाइम है। सफ़र पे निकलना चाहते हो तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। सदका लाजमी दीजिएगा। अगर आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि वीज़े जल्दी लग जाएंगे, तो नहीं, इसमें आप लोग गलत हो, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक टाइम में एक जॉब करना जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है, सिक्स सेंस आप लोगों की काम कर रहा है, सच्चे और झूठे में फर्क नजर आएगा। सुपर कॉन्शियस हो जाओगे इस हफ्ते में, लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। लेन देन के मामले से अवॉइड करना, कानूनी उलझनों से दूर रहना। स्टडी और एजुकेशन में भी फंसने वाले हो तुम लोग, तो प्लीज अपनी स्टडी पर 110% फोकस्ड हो जाओ। अगर आप लोग कहोगे ना मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ना काम होगा, ना कारोबार होगा, ना स्टडी होगी, पहले बता दूँ। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप लोगों को क्रिटिक मिल सकती है, किसी बात का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लोग आपको लाइमलाइट में लेके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा पाइसेस वालों आप लोगों को। सिंपल इज दैट। और क्या बताऊं, जॉब स्विच करनी मत करना। बच्चे पैदा करना चाहते हो तो प्लान कर सकते हो, शादी करना चाहते हो तो डेट्स वगैरह फिक्स कर सकते हो। अदरवाइज शादी ही हो जाए और बच्चे कंसीव हो जाए तो ये बहुत कम लोगों के साथ होने वाला है। सिंपल इज दैट पाइसेस वालों। इस वीक का जो कलर है आप लोगों के लिए भी कलर है वाइट और स्काई ब्लू, जिसको अपने प्राइमरी कलर के साथ अटैच करें, जो कि मैंने मंथली वीडियो में बताया था। स्ट्रेट भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं। सदके में जामे शीरी या कोई भी मीठा शरबत किसी को बांट सकते हो आप। बच्चों को जूसेस बांट सकते हो आप लोग। सदके में किसी को कैश दे सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। बुरी नज़र की वजह से थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, जादू आप पर कोई ना। ओके पाइसेस वालों, तो सिंपल इज दैट पाइसेस वालों। ये थी आप लोगों की रेटिंग, आप लोगों का लकी कलर और आप लोगों के लिए एडवाइसेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लकी डेट क्यों नहीं बताई, तो मैंने ऑलरेडी सबको बता दी है। बात कर लेते हैं वो टॉरस वालों की। टॉरस वालों को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि उनका मैंने कलर शायद नहीं बताया था। तो टॉरस वालों, आप लोगों ने जो कलर पहना है वो है ग्रीन एंड ब्लैक, और इसके अलावा मैं भूल गया था टॉरस की रीडिंग करते हुए।
और टॉरस वालों, आप लोगों को जो सदका है ना, वो सिर्फ गंदुम का सदका और चावलों का सदका निकालना है, तो आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी बेहतर होने वाली है। अच्छा, तो गाइज अब बात कर लेते हैं, ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अब मैं मुद्दा अपना खड़ा करने वाला हूँ, अपना मतलब कि मुद्दा खड़ा करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ, कुछ और मत समझ लेना। कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की वीडियो खास होने वाली है। वो क्यों खास होने वाली है? पाइसेस वालों, हेलो, तुम इधर ही रहो, अभी कहीं जाना मत। देखें गाइज, सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो कि एक ऐसा उस्ताद होता है जो कि माफ़ी नहीं देता। ये ऐसा टीचर होता है जिसके हाथ में डंडा होता है, ये डंडा घुसेड़ देता है। ये आपसे स्ट्रगल करवाता है ज़िंदगी में, मेहनत के बगैर ये आपको कुछ नहीं देता, ये आपकी औकात को देखता है। सैटर्न कहता है अमीर बनना चाहता है, पहले तेरे से मेहनत करवाऊंगा, तेरी औकात देखूंगा, तो तेरी औकात है भी कि तू अमीर बन सके, तेरी औकात है भी कि तू फेमस हो सके, तेरी औकात है भी कि तू इस चीज़ को अचीव कर सके या किसी ऐसे इंसान को हासिल कर सके। कार्मा जनरेट करता है, इंसाफ करता है, चीज़ों को स्लो करता है, क्योंकि खुद स्लो प्लेनेट है। आप हिसाब लगाओ कि पाइसेस वालों, आप लोगों के घर में सैटर्न आके बैठ गया है, ये आने वाले 2.5 सालों तक बैठा रहेगा। अब आपकी पाइसेस के साथ कितनी की बनती है ये देखना है। आप लोगों का खुद का एलिमेंट वाटर होता है, तो इमोशंस पुश हो सकते हैं, गुस्सा, झगड़े, सेपरेशन, लड़ाइयाँ, जंगें, ये सब कुछ आप लोगों को दुनिया में भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी ज़ोडिएक्स वाले एरीज से लेके पाइसेस तक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों को हाई अलर्ट जारी कर रहा हूँ, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले लव लाइफ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, सबके बारे में, कि आने वाले 2.5 साल ना आप लोगों की रिलेशनशिप्स का कुछ इस तरीके से इम्तिहान लेंगे कि या तो वो रिलेशनशिप ऐसे बनाओगे आप लोग जो कि आखिरी सांस तक चलेंगे, या फिर रिलेशनशिप्स बिल्डअप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्ट्रगल करवाता है सैटर्न हर इंसान से, मेहनत करवाता है। कारोबार के लिहाज से भी हमें देखना पड़ेगा। तो कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो हर वो इंसान जो कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन, शॉपिफाई, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो उन सब लोगों को यही है कि इस चीज़ को सीखें ज़रूर और इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर बूस्ट नहीं होंगी 2.5 साल तक। तो आने वाले 2.5 सालों में ऐसी और क्या चीज़ है जो डिजिटल करेंसी, स्टॉक मार्केट, शेयर होल्डिंग, ड्रॉप शिपिंग के अलावा सीखनी चाहिए? वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT की फील्ड। ये आप लोग, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव, कुछ नाम बनाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, वो लोग जो अमीर होना चाहते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं, ये उनके लिए एडवाइसेस हैं। ये होगा। अर्थक्विक्स बहुत आने वाले हैं गाइस, सुनामी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, पानी और हवा से भी नुकसान होगा और आग से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोगों ने देखा ही था रिसेंटली इस साल के स्टार्ट में जो LA में, लॉस एंजलिस में, जहाँ पे हॉलीवुड है, अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेट है, कितनी ज़्यादा आग लगी थी और कितने पोर्च एरिए जल गए थे वहाँ पे। तो बड़े लेवल पर नुकसानात दुनिया में बड़े लेवल पर ग्रुपिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों की खुद की ज़िंदगी में भी इतने उतार चढ़ाव आएंगे कि आप लोग एक बार परेशान हो जाओगे। अब पाइसिस के घर में सैटर्न एंटर कर रहा है 29 मार्च को, और इसका मतलब ये आने वाले 2.5 सालों तक पाइसिस में ही रहेगा, और पाइसिस से निकल के 2.5 साल बाद जाएगा कहाँ पे? एरीज में। तो हर वो लोग जो कि फेक सोच रहे हैं, झूठी कहानियाँ फेंक रहे हैं, फेक इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि अब आप लोग सुपर कॉन्शियस हो जाओगे। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। रेवोल्यूशन और इनकलाब दुनिया में जब भी आया, वो पता कब आया है? जब इंसान बेदार हुआ है, जब आम आवाम बेदार हुई है, जब आम आवाम का दिमाग करना शुरू हो गया कि वही हमको टी बना रही हो, तुम हमको जुतियाँ बना रही हो, ठीक है, ठीक है, ये बकचोदियाँ बंद करो, ये चुतियापे बंद करो, समझ रहे हो? इस तरीके के एक्टिव माइंड होने वाले हो आप लोग। पाइसेस तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी टाइम शुरू हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं, और बाकी सब ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। लेकिन सैटर्न वही देता है जो आप करते हो। तो अब से ऑनवर्ड्स अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करोगे ना, तो आपको वो 2x में रिपीट होके मिलेगी। कार्मा जनरेट होगा, जस्टिस होगा। इस साल को तो मार्स रूल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जंगे करवाएगा। इंपल्सिव ज़ोडिएक साइन होता है, उसको चीफ आर्मी स्टाफ बोलते हैं भाई, मार्स को, प्लैनेट्स का, ठीक है। ऊपर से जुपिटर की कंजक्शन है, नेपच्यून की और प्लूटो की, मतलब कि राहु, केतु, मरकरी और वीनस रेट्रोग्रेशन में है। 5 प्लैनेट एक ही ज़ोडिएक साइन के घर में घुस के बैठे हैं, कंजक्शन लग रही है, मुसलसल लग रही है पाइसेस के घर में। तो इससे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी पर कितना अलग असर पड़ेगा, ये आप लोगों की सोच है। जो इंसान गुस्से पर काबू पा लेगा इन आने वाले 2.5 सालों में, जो IT और AI की फील्ड में चला जाएगा भले, लेकिन
डिजिटल करेंसी, ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सिर्फ सीखेगा, जो वक्त के साथ चलेगा, जो सॉलिड प्लानिंग और होमवर्क किए बगैर कोई भी फनकारी नहीं मारेगा, वो बंदा कामयाब रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। पता है क्यों? और लव रिलेशनशिप्स में भी अगर आप झूठ बोल रहे होगे ना अपने पार्टनर के साथ, पकड़े जाओगे, या अगर आपका पार्टनर झूठ बोल रहा होगा, तो ये हर लिहाज से ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एनर्जी, ये इस किस्म की वाइब्रेशन पता कब तक रहेगी? 2.5 साल तक। और 2.5 साल बाद ये एरीज में एंटर करेगा, तो एक 28 सालों की साइकिल कंप्लीट हो रही है। सैटर्न 12 के 12 घरों में जब भी किसी के घर में जाता है 2.5 साल तक बैठता है। तो रिसेंटली एक्वेरियस के घर में था, उससे क्या हुआ? क्योस क्रिएट हुआ। सोशल मीडिया पे आप देखोगे इन्फ्लुएंसर आ गए, वो गरीबों बोलने वाला आ गया, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, सच्ची झूठी कहानियां चल रही हैं, लोग हर किसी की उंगली पकड़ के चलना शुरू हो गए। बड़े लोग इस दौरान अमीर हुए, बड़े लोगों ने पैसा कमाया, बड़े लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए इन 2.5 सालों में एक्सक्यूज मी, जैसे चाहत फ़तेह अली खान और मुख्तलिफ और लोग, क्रिंज लोग, टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। देखिए मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, आप लोगों को बता रहा हूँ, अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। तो आप लोगों को बड़े सॉलिड प्लान्स बना के चलना पड़ेगा, स्लो नहीं होना, क्योंकि साल की स्पीड स्लो नहीं है। नंबर 9 का ईयर है और नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर होता है, ये पावरफुल लोगों का नंबर माना जाता है। तो जिसमें सब्र होगा, जिसमें बर्दाश्त होगी, वही इंसान पावरफुल होता है और वही कामयाब होगा इस साल, और आने वाले 2.5 साल भी वही फ़ायदा उठाएगा। तो सिंपल इज डैट, इस साल का सदका दोबारा रिपीट कर देते, तो जर्द रंग है, जर्द रंग का सदका दें। जो कलर्स और आप लोगों को सदकात मैं बताता हूँ हर वीकली और मंथली वीडियो में, उसको लाजमी फॉलो अप किया करो गाइस। एंड थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं आने वाली बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस में, डिफरेंट टॉपिक्स में हर वीकली वीडियो में डालता रहूँगा। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमें 10 के सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो यार प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त। लव एंड पीस गाइस।